अरे एग्ज़ाम तो ले लिया लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आया है। परेशान मत होइए आप लोग जो है। दिसंबर देखो, एक बात साफ बात बता दें आपको, एग्ज़ाम आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो। लेकिन कुछ लोग जो है निराश नहीं होकर, है ना, इस प्रकार से एग्ज़ाम देंगे दिसंबर का। तो आपको लग सकता है कि क्या मतलब है एग्ज़ाम दे के, ये वो बिल्कुल लाजमी बात है यहाँ पे, कम्प्लीटली ओके। लेकिन आप सोचो ना, एक आप हो यहाँ पर जो सोच रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, भगवान जाने, पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम क्यों देना है, फालतू में कुछ हो नहीं रहा है। जिनका हो गया उनका भी कुछ नहीं हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है उनका भी कुछ नहीं हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, आप सोच सकते हो। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा इंडिविजुअल है, वो बोलेगा ठीक है चलो ये ख़राब हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार बैठता हूँ मैं, दिसंबर 26 में बैठूंगा बैठूंगी, एग्ज़ाम क्रैक करूंगा। क्योंकि आपने तो ये सब सोच के ऑलरेडी उसका कंपटीशन क्या कर दिया है, आपने कम कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोचो, लोग नहीं मानने वाले हैं। 25 से 30 हज़ार फॉर्म भरते हैं और 20 हज़ार से 22 हज़ार अप्रॉक्सीमेटली बैठते हैं। इस बार देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कितने लोग यहाँ पर बैठे थे। लेकिन ये आंकड़ा आपको लगता है कम होगा केवल आपके सोचने से कि मैं दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दूंगा नहीं दूंगी, इसी बार जो होना था हो गया, अभी तो सब खत्म है, ये सब चीज़ें। आप सोचिए, हो सकता है ऐसे 10 15 20 100 लोग मिल जाएं, लेकिन बाकी के लोग क्या सोचेंगे, नहीं हमको आगे अटेम्प्ट देना है। ठीक है, तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको आपको छोड़ना है, ये एग्ज़ाम नहीं देना है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तुरंत छोड़ दो इसको आप तत्काल प्रभाव से, ख्याल निकाल दो आप अपना दिमाग से इस एग्ज़ाम के बारे में, और लाइफ को बढ़िया एंजॉय करिए। और भी अलग अलग फील्ड्स है, वहाँ पर जाकर आप कुछ कर सकते हैं। कहीं आप जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पे करते रहिए जॉब। हो सकता है आपको नेट सर्टिफिकेट की मतलब कतई आवश्यकता होगी, कई लोगों के प्रमोशन रुके हुए हैं, जानते हैं यहाँ पर। लेकिन आपने क्या करना है, आपने एग्ज़ाम नहीं देना है, इसको आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन और ये वीडियो को आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उन लोग के बारे में जो लोग यहाँ पर नहीं, अभी भी क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, रेजिलियंस, ये आपको शो करना होगा हर डायमेंशन में। ये एग्ज़ाम एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल है, आपको लाइफ के प्रत्येक एग्जाम्पल प्रत्येक डायमेंशन में आपको जो है रेजिलियंस शो करना होगा। चीज़ें आपके फेवरेबल नहीं रहेंगी, बट ऑफ कोर्स बात है यहाँ पर, तो आपको उसको चुनौती देते हुए आपको उसका सामना करना है और आपको एग्ज़ाम तो क्रैक करना है अगर आप ये देने वाले हो तो। हम आपके साथ में हैं, अगर आपको नहीं देना कम्प्लीटली ओके। लेकिन अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टेड हो। नो मैटर वॉट आपका जो भी रिजल्ट रहने वाला है अभी आपका दिसंबर जून 26 का, उसके बावजूद भी आप जो है यहाँ पर दिसंबर का एग्ज़ाम देंगे। एंड अगर आपका हो गया जून 26 में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है आपका जून 26 में तो आप यहाँ पर दिसंबर 26 का एग्ज़ाम देंगे। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए प्रिपेयर कैसे करना है आपने दिसंबर 26 के लिए। जैसा कि आपको पता है, पहले से आप देखते आ रहे होंगे, चैनल पे फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपको मालूम है यहाँ पर PYQ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक अपवाद यहाँ पर हो चुका है, ये आपका था जून 26 का पेपर। ठीक है, जून 26 का पेपर आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका PYQ आपको कुछ कुछ जगह पर मिला है, कुछ कुछ जगह पर आपको नहीं मिला है। तो जहाँ पर आपको मिला है, अगर आपने वहाँ सही किया है तो आपके जून 26 होने के पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपको कराया गया है उस हिसाब से अगर आपने किया है तो आपको टेंशन चिंता कुछ भी लेने की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें, उसी हिसाब से अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि इस बार जो नए टॉपिक आए थे उनको आप पढ़कर जाओगे, तो फिर आपको जो है ध्यान रखना है, ये केवल एक वन टाइम पेपर इस प्रकार से सेट किया गया था। अगली बार वो फिर से पुराने उसी ढर्रे पर चले जाएंगे, फिर से आपको PYQ रिपीट कराएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। लेकिन चूंकि अभी तक आपका पेपर यहाँ पर आया नहीं है, सामने हमने देखा नहीं है कितने PYQs थे, कितना हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पर। पहले जो आपके 60 70 80% PYQs आपके रिपीट हुए होते थे, यहाँ पे आपका 40-50% जा सकता है। ठीक है, आपका जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो किस पे होगा, वो आपका केवल इसी परसेंटेज पे डिसाइड होगा। कट ऑफ आपका लो जाएगा अगर यहाँ पर हाईली PYQ डोमिनेटिंग पेपर ये यहाँ पर नहीं था। क्योंकि आप देखते हैं 250 240 230 220 ऐसे बच्चे ला रहे थे स्कोर, 200 प्लस ला रहे थे, कट ऑफ आपका जा रहा था। लेकिन अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ है तो क्या होगा, आपका कट ऑफ यहाँ पर ड्रॉप होगा। लेकिन खाली पेपर 2 से आपका कट ऑफ मैटर नहीं करता। अगर आपके पेपर नंबर 1 में जहां आपके पहले 25 नंबर आते थे, अगर यहाँ पर आपके 35 से 40 नंबर सवाल सही हुए हैं, तो इसका फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। आपका कट ऑफ जो है उतना ही जाएगा, 200 के ऊपर बड़े आराम से। डिपेंड करता है आपका पेपर 1 कैसा था। अगर पेपर नंबर 2 पेपर नंबर 1 दोनों गड़बड़ हुआ है तो कट ऑफ नीचे आएगा। अगर इनमें से कुछ भी एक सही चला गया है तो कट ऑफ आपका कंसिडरिंग ऑलमोस्ट उतना ही यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ कट ऑफ की बात क्यों कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके दिसंबर 26 की। तो अगर आपका यहाँ पर नहीं होता है इस वाले सेशन के अंदर, क्योंकि बट ऑब्वियस ही बात है 6% लोगों का होगा, 1% लोगों का होगा, बाकी लोग जो है 94% लोग जो है वो हाथ मलते रह जाएंगे और अगेन आपको जो है यहाँ पर दिसंबर 26 में एग्ज़ाम देना होगा। तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, देखिए आप जो बोलते हैं सिलेबस आप डाउनलोड कर लो, सिलेबस आप पढ़ो, वो सब आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है,
आपको फिर से PYQs पे फोकस करना होगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एक बार ये पेपर आ जाएगा उसके बाद आपको अच्छे से बता सकते हैं क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। और इस बार जो आपको थ्योरीज पूछी गई हैं, जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस आप लोग बता रहे हैं कि कुछ नए सवाल आए थे यहाँ पर आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द टॉपिक, वो सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, वो सवाल फिर से दोबारा नहीं आएंगे, चूँकि ये एक पेपर को एक प्रकार से ख़राब कर दिया है यहाँ पर। लेकिन आप सोचिए, अभी भी यहाँ पर इतने लोग तो पास करेंगे। अब ये क्यों पास करेंगे? क्या उनको वो नए टॉपिक और जो ख़राब टॉपिक सवाल पूछे हैं, क्या वो उन्होंने किया? नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया है PYQ। ठीक है, जितना PYQ के बेस पे आया था उतना जिन लोगों ने किया है प्रॉपरली, और थोड़ा बहुत यहाँ पर लक का फैक्टर और कुछ चीज़ें यहाँ पर और काम करेंगी, वो लोग तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर पास करेंगे इस वाले एग्ज़ाम के अंदर। मतलब अगर आपको पास होना है तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ज़रूरी हैं, चाहे आप ये अटैम्प्ट दें चाहे अगला अटैम्प्ट दें, कोई भी अटैम्प्ट दें आप। ठीक है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा यहाँ पर इन 6% और 1% के अंदर जो इस बार के डिफ़िकल्ट सवाल, टफ सवाल को करके पास हुआ होगा। क्या हुआ होगा? PYQ पास करके, सिलेबस से जो थोड़ा बहुत लिंक हुआ होगा उसको करके जो बच्चा पढ़ा होगा यहाँ पर, वही उस 6% और 1% के अंदर आएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। डिफ़िकल्ट टॉपिक से फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ को एग्ज़ाम में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, आपके लिए, हमारे लिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं यहाँ पर, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है रियल टाइम एग्जाम में सॉल्व करना यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को। ठीक है, जैसे आपको बताया था, पूछ सकता है आपसे कार्ल जंग की तीसरी बेटी का नाम बताओ, तो आप इसको कैसे बता पाओगे? आप इसको कभी नहीं बता पाओगे। सिगमंड फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ पूछी थी आपको, ठीक है, वहाँ पर आपका एलिमिनेशन काम कर जाएगा, क्योंकि आपने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि 1900 में उनकी किताब आती है, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये जो सवाल है आपके क्या होते हैं, ये आपके डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, एक बार आपका क्वेश्चन पेपर आ जाने दीजिए इस वाले सेशन का, जून आपका 26 का है उस सेशन का, उसके बाद आपको और बता पाएंगे डिटेल के अंदर कि आपका जो है दिसंबर 26 के लिए आपने किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। सेम चीज़ चलेगी, कुछ अलग से नहीं बताने वाले आपको। PYQ आपको लगाना होगा फिर से एक बार। ठीक है, इस बार फेल कर गए हो, PYQ लगाओ, अगली बार पास हो जाओगे। इस बार आप जो है पास कर गए हो, रीज़न क्या है? आपने PYQ लगाया था प्रॉपरली, आपका बेस स्ट्रॉन्ग था PYQ बेस पे। उतने सवाल अगर आपने सही किए हैं, आपके पास होने की संभावना ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। डिफ़िकल्ट सवाल लगाकर कोई भी पास नहीं होता है। ठीक है, चाहे आप ये एग्ज़ाम लो, चाहे आप और भी कोई नीट एग्ज़ाम लो, चाहे आप UPSC एग्ज़ाम लो, कोई भी एग्ज़ाम के अंदर डिफ़िकल्ट सवाल को इस बार जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दिया, इसलिए आप लोग यहाँ घबरा रहे हो। लेकिन घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने PYQ लगाया है, आप गारंटीड पास करोगे 100%, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 के अंदर। अब परेशान कौन लोग हो रहे हैं? जिन्होंने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स देख के घबरा गए और जो PYQ में आता था वहाँ पर भी जो है लफड़ा कर दिया, वहाँ पर भी उन्होंने जो है सही मार्क नहीं किया। ऐसे लोगों को दिक्कत आएगी और वो फॉल करेंगे कहाँ पर? आपके 94% लोगों के अंदर यहाँ पर फॉल करेंगे। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखें, अगर आप देने वाले हो दिसंबर 26 में, पूरा PYQ निचोड़ जाओ इस बार तक का। ठीक है, जून 26 तक जो आया है पूरा एकदम याद कर जाओ, रट जाओ। और इस बार काफ़ी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये एग्ज़ाम आपका क्या देखती है, आप कितना अच्छे से रट सकते हो वो आपको बताती है। ठीक है, ये एग्ज़ाम को कोई मतलब नहीं है कंसेप्ट आपको आता है नहीं आता है, वो सब चीज़ें एग्ज़ाम केवल ये जांचना चाहती है आप कितना अच्छे से रट सकते हो। काफ़ी समय से आपको बता रहे हैं, इसलिए बोलते हैं आपको PYQ लगाना, जितना लगाओगे उतना आपको रटा हुआ याद में आएगा, दिमाग में आएगा, और वही चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम में आपको 100% मदद करेगी। ठीक है, पेपर आ जाने दीजिए, आपको बताएंगे। आपको जितने आपने PYQ देखे हैं उससे ज़्यादा PYQ आपको दिखाएंगे हम। एक बार आपका पेपर आ जाए, आपकी जो आंसर की वगैरह आने वाली है, पता नहीं क्या है वो। ठीक है, पेपर हाथ में आ जाए हमारे, फिर आपको बताएंगे देखो भैया यहाँ पर ये PYQ था, आपने इसको मिस कर दिया, तो आपको जो है दिसंबर 26 का अटैम्प्ट देना होगा। तो अगर दिसंबर 26 अटैम्प्ट करने वाले हो, अभी से आप ध्यान रखो कहाँ से प्रिपेयर करोगे। आप प्रिपेयर करोगे स्टार्टअप जून 2019 से लेकर आपका जून 2026 तक। ठीक है, इतने सवाल आपको प्रॉपरली बनने चाहिए अच्छे से। एक बार पुनः अगर आपको ये अच्छे से बनेगा और आपको PYQ लगाना है अच्छे से, जैसा आपने इस बार लगाया था, अगर आपने सही मार्क किया है उन सवालों को, जितना भी आपने किया है, आप गारंटीड पास करोगे। कट ऑफ चाहे 100 जाए, 80 जाए, 90 जाए, 200 जाए, 300 जाए, अगर आपने PYQ लगाया है सही बिना विदाउट एनी सिली मिस्टेक, आप 6% के अंदर, 1% के अंदर आप यहाँ पर डेफिनेटली आओगे। 1% के लिए आपको जो है टफ सवाल भी बने होंगे तो आप वहाँ पर जा पाओगे, लेकिन बाकी आपका 6% आने के अंदर की बात है, आपका नेट क्वालिफाई करने की बात है, वो आप बड़े आराम से कर लोगे अगर आपने PYQ बेस्ड जितने सवाल हैं उनको आपने प्रॉपरली सही किया हुआ है तो। ठीक है, अभी जब आपका पेपर आएगा आपको दिखेगा कि अच्छा ये सवाल है, मैंने सिली मिस्टेक की, उस दिन इस सवाल को देखकर मैं डर गई, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके सामने होंगी। ऐसा आपने नहीं करना है दिसंबर 26 के लिए। तो अभी से जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। चैनल पर काफ़ी सारी PYQ वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारी कोर्स वीडियोज़ हैं, उनको जाकर देखिए, उनसे लर्निंग लीजिए और आप देखिए आपके जून 26 का पेपर आ जाने दीजिए।
आपको बताएंगे कि ये देखिए यहाँ से सवाल लिया हुआ था, ये 2020 में आया था, ये 19 में आया था, ये 18 में आया था, 18 तो नहीं, ये 19 में आया था, 21, 22, 23, सारा का सारा पीवाईक्यू रिपीट आपको दिखाएंगे इस वाले पेपर के अंदर। डिफ़िकल्ट और जो ऊल जलूल सवाल हैं उनको छोड़कर आपको उनसे परेशान नहीं होना है, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और ऐसा अगली बार दिसंबर के अंदर भी होगा, बिल्कुल गारंटीड है, ये चीज़ आपकी सेम रिपीट होगी, ठीक है। आपको समझना है कि आप कभी भी एग्ज़ाम के अंदर 100 के 100 सवालों को सही करने के लिए नहीं जाते हो, ठीक है। 100 में से अगर आपको 60 दे रहे हैं आसान वाले, ये आपको बनेंगे, आप गारंटीड पास कर जाओगे 100%। 40 सवाल डिफ़िकल्ट डाल दें, 20 सवाल डिफ़िकल्ट डाल दें, इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एनटीए की खराब आदत पड़ चुकी थी यहाँ पर कि वो जो है 80-80, 90-90 सवाल सेम दे रहा था। अभी जो है आपका चीज़ें चेंज हुई हैं, अच्छी बात है, आपको नए टॉपिक्स और पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो रिपीट होता हुआ आया है 2019 से लेकर 26 तक, वही आपको इस पेपर के अंदर भी पूछा गया होगा। और नहीं पूछा गया है तो जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनसे आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स किसी को नहीं बनने वाला है एग्ज़ाम के दिन, ठीक है। बाद में आके सब चैट जीपीटी, एआई, जेमिनी सब कुछ चलता है, ठीक है, वो आपको मालूम ही है ऑलरेडी। लेकिन एग्ज़ाम के दिन ये जो चीज़ें करेगा, ये जो बच्चा करेगा, वो यहाँ पर गारंटीड पास करेगा। सेम चीज़ आपको करनी है कहाँ पर, दिसंबर 26 एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो एक बार आपका यहाँ पर आंसर की वगैरह जो भी है आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मेन है हमारे लिए, वो एक बार आपके सामने आ जाए तो हम आपको बताएंगे, देखिए इतने आपके पीवाईक्यू बेस थे, उसके आधार पर कितना कट ऑफ रहेगा, ये सब चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, दिसंबर 26 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे से प्रिपेयर करिए, जितने भी पीवाईक्यू बेस्ड सवाल है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, तभी आप दिसंबर 26 का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ धन्यवाद।